जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपके सामने लेके आऊं आज आरपीएफ का संभावित पेपर 2। जी हाँ दोस्तों, संभावित का मतलब एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में आए हुए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिना समय गवाए हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? 420, मतलब कि 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हमारा दूसरा पेपर है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। गंभीरा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत ही प्यारा लोक नृत्य दोस्तों, और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। बंगाल का, असम का, बिहार का या गोवा का? मेरे सभी वीर बताएंगे कि गंभीरा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बंगाल टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। पश्चिम बंगाल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब साथियों ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को नोट करना, ठीक है। अब बंगाल से जो भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाठी लोक नृत्य। दिमाग में बिठा लो दोस्तों, लाठी लोक नृत्य आपको बंगाल में टिक करना अगर एग्जाम में आए तो दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट संथाल लोक नृत्य, ये भी आपके बंगाल का ही है। और दो और पूछे जाते हैं दोस्तों। एक तो देखो आपको याद कैसे करना, लाठी काठी है ना, तो आपको ऐसे याद करना है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। और एक बचता है दोस्तों कीर्तन। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं बंगाल से संबंधित जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको इग्नोर न करें साथियों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार क्लास है, आपके अंत तक बने रहना दोस्तों। बहुत ही शानदार कंटेंट है, आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कनाडा की राजधानी कौन सी है? मेरे सभी वीर बताएंगे। काठमांडू, काबुल, ओटावा या ढाका? सभी स्टूडेंट्स बताएं कनाडा की राजधानी कौन सी है दोस्तों। दोस्तों आपको कई देशों की राजधानी प्लस उनकी मुद्रा यानी कि कैपिटल प्लस करेंसी, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना। आप यहाँ पे 100% की गारंटी ले लो, आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूं साथियों। मैंने ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया, उनके बेस पर आपके क्वेश्चंस तैयार किए हैं साथियों। तो बिल्कुल अगर आप लोग यहां पर ओटावा टिक कर रहे हैं कनाडा की कैपिटल, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गुरुजी ढाका की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल है दोस्तों, सॉरी माफी चाहता हूं, बांग्लादेश की, माफी चाहता हूं, बांग्लादेश की है ढाका। ये कैपिटल है दोस्तों आपके बांग्लादेश की। आप लोग यहां पे बांग्लादेश टिक करेंगे, बांग्लादेश। और काठमांडू किसकी दोस्तों? तो ध्यान रखना ये है नेपाल की साथियों, ये नेपाल की कैपिटल है, नेपाल की काठमांडू। काबुल अफगानिस्तान की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो आपके सामने हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे अगर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब आते हैं। ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे सभी वीर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या होगा सही जवाब। कपिलवस्तु, कौशाम्बी, कौशल या काशी? दोस्तों कपिलवस्तु नाम सुन के ही आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म होता 560 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, है ना, नेपाल में। बताइए साथियों इसका क्या ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का। तो जितने भी मेरे वीर यहां पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं, उनका यह जवाब बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में अवध को जिस नाम से जाना जाता था वो नाम क्या था? कौशल। साथियों कौशल की राजधानी किसी को पता है क्या? उस समय कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों, बताइएगा। किसी को पता हो तो ये कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए बना हुआ है, कमेंट करिए दोस्तों, कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो ध्यान रखना साथियों, इसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। क्या होती थी दोस्तों? श्रावस्ती। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि श्रावस्ती किसकी राजधानी हुआ करती थी, तो कौशल प्रदेश की, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आप भी सोच रहे हो गुरुजी इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए। जी हाँ दोस्तों, इतने ही इजी क्वेश्चन पूछे गए, आप बेफिक्र रहिए, इतना टफ पेपर नहीं आएगा आपके लिए।
गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? आरपीएफ कांस्टेबल 10th प्लस पेपर आएगा दोस्तों, बेफिक्र रहिए। चन्ना, राहुल, सिद्धार्थ या शुद्धोधन? मेरे सभी वीर बताएंगे गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूं दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी, ईसा पूर्व, बीसी में ना, 563 बीसी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध के वास्तविक के नाम की बात करेंगे तो यहां पर हम टिक करेंगे सिद्धार्थ। मेरे सभी वीर सिद्धार्थ टिक करेंगे। ध्यान रखना, जो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम है ना सिद्धार्थ, वही दोस्तों महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, ऐसे याद करना आप लोग। ठीक है, चन्ना, अगर हम चन्ना की बात करें साथियों तो ध्यान रखना, ये गौतम बुद्ध के सेवक कह लो या फिर सारथी कह लो, है ना। तो ये गौतम बुद्ध के सेवक या सारथी थे दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाता है कि चन्ना गौतम बुद्ध के से क्या संबंध था, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सेवक थे उनके या सारथी कह लो। ठीक है, राहुल की बात करें साथियों, ये गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था दोस्तों, ये उनके पुत्र का नाम था दोस्तों। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। अगर शुद्धोधन की बात करें, ये उनके पिता का नाम था साथियों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अगर माता का नाम पूछे तो माया देवी आपको टिक करना है साथियों। क्या टिक करेंगे? अगर आपको माता का नाम पूछे साथियों तो आपको टिक करना है माया देवी। क्या टिक करना है साथियों? क्या नाम था साथियों? माया देवी। आप लोग यहां पर माया देवी टिक करेंगे साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है गौतम बुद्ध से संबंधित, जो आपको एग्जाम में से दोस्तों इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। संभावित पेपर का मतलब है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है, तो आपको क्लास पूरा अंत तक वॉच करना है साथियों। ठीक है, असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इजी क्वेश्चन है, आप यकीन नहीं मानोगे, ये भी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे सभी वीर बताएं, धान के उत्पादन के लिए, चाय के उत्पादन के लिए, बांस के उत्पादन के लिए या कुटीर उद्योग के लिए? मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। असम में बैराग किस घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। असम की बात करें साथियों, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनता है माजुली द्वीप दोस्तों, ध्यान रखना, माजुली द्वीप दोस्तों। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है आके, और ब्रह्मपुत्र नदी को साथियों, ब्रह्मपुत्र का दर्जा हमारे भारत के असम राज्य में मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग या देहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें पूछा है बराक घाटी, तो ध्यान रखना, ये घाटी प्रसिद्ध है दोस्तों चाय के उत्पादन के लिए। साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चाय के उत्पादन के लिए। बी ऑप्शन आप लोगों का सभी का यहां पर बिल्कुल सही जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी वीर, अगर क्लास आपको लग रहा है ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास आपको अच्छी लग रही, तो मेरे एक बार सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी करेंगे साथियों। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी? मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? अब जिसको दोस्तों अरब सागर की लोकेशन पता होगी वो इस क्वेश्चन को फोड़ने में कतई देर नहीं करेगा। ये अरब सागर की लोकेशन यहां से निकलती है दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से होते हुए ये जाती है और अपने इधर ही जाएगी, है ना। अब जो नदियां अगर इधर से निकलेंगी वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आएंगी, लेकिन ये निकलती इधर से, तो बिल्कुल आप लोग नर्मदा टिक करोगे। एमपी की गंगा कहा जाता है दोस्तों, एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है नर्मदा नदी को। इस नदी पर दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात, क्या साथियों? कपिलधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, सरदार सरोवर परियोजना इसी पर है। ठीक है, ध्यान रखना, सरदार सरोवर परियोजना, सरोवर परियोजना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है ये नर्मदा नदी। साथियों सभी नदियों का उद्गम स्थल आप लोग अपने दिमाग में बिठाकर जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आपको टिक करना है गुरुजी कावेरी नदी। दक्षिण भारत की, मैं वापस बोल रहा हूं, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आपको टिक करना है कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का सृजन कब हुआ था? यह भी आपके साथियों कांस्टेबल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी कांस्टेबल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 1935 का अधिनियम, 1951, 1947 या मेरे वीरों 1921। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों के आंसर करने टिक। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करते हुए है, तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना साथियों। तो जितने भी मेरे वीर यहां पे 1921 टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। किस किसने 1921 टिक किया है तो ध्यान रखना दोस्तों, 1921 जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम के तहत दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का सृजन हुआ था दोस्तों। लिख लो यहाँ पे 1935 के अधिनियम के तहत ये हुआ था दोस्तों। 1935 अधिनियम के तहत अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखना। पहले दोस्तों ये तब दोस्तों इसको चेंज किसके पद में किया दोस्तों, ध्यान रखना। पहले प्रेसिडेंसी और उप प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। तो इसको चेंज करके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम में सृजित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 28। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एडम स्मिथ, एडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी जी या दयानंद सरस्वती? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट करिए दोस्तों। क्या कोई मुझे बता सकता है ये जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है किससे संबंधित है? बताइएगा अगर जिस स्टूडेंट को पता है ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किससे संबंधित है। तो साथियों ध्यान रखना ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इकोनॉमिक से इंग्लिश में बोले तो इसको इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक। क्या है साथियों ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये है इकोनॉमिक्स से संबंधित। अब तो बता दो दोस्तों, फादर ऑफ इकोनॉमिक। तो ध्यान रखना एक ही आंसर आएगा, एडम स्मिथ। किसने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है? जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। दयानंद सरस्वती की पुस्तक ध्यान रखना सत्यार्थ प्रकाश। क्या ध्यान रखना साथियों? सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है इनका दोस्तों। इन्होंने दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना करी है 1875 में। यह भी ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की पुस्तक है गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। हेल्थ की टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य की कुंजी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं? वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पर कांस्टेबल लिखा करूं तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दिया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आधारित रहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था साथियों, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड डाले हैं और कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधे छपने योग्य हैं वो क्वेश्चंस भी हैं, तो अंत तक बने रहें। बताएंगे मेरे वीरों इसका क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो बिल्कुल यहां पर जितने भी मेरे वीर ऑप्शन नंबर अगर ए को टिक कर रहे हैं दोस्तों तो आप लोग गलत कर रहे हो। जितने भी स्टूडेंट्स ए को टिक कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखना स्पेक्ट्रम जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं दोस्तों प्रिज्म से निकलती हैं, फिर अलग अलग रंगों में बट जाती हैं दोस्तों, ध्यान रखना उन्हीं को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30 और यह है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मेरे सभी वीर बताएंगे हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? 1, 2, 3 या 4? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मैंने कांस्टेबल से ही उठाया है दोस्तों। आपके ही एग्जाम की पैदाइश है ये क्वेश्चन। बताइए साथियों हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो जितने भी मेरे वीर यहां पे 2 टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। एटॉमिक नंबर क्या है हीलियम का?
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा, बहुत ही प्यारा सा, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 जून को, 8 मार्च को, 4 मार्च को, 28 फरवरी को। मेरे सभी वीर कमेंट करिएगा, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे 23 जून टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। 23 जून को मनाया जाता है। अच्छा बताइए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या टिक करेंगे साथियों, लिख लो यहां पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपके काम की बहुत चीज है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 मार्च को बताइएगा साथियों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 28 फरवरी को तो सभी को पता होगा ना चाहिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये नहीं भूलना आपको, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, आशुतोष मुखर्जी। बताएंगे सभी वीरों क्या होगा इसका सही जवाब। यहां पे आशुतोष है, ठीक है। बताइए दोस्तों देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को दोस्तों। किसे जाना जाता है, चित्तरंजन दास को दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, और गुरुदेव का टाइटल ये जो दिया है ना, वो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा का टाइटल महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है, ठीक है। जो महात्मा गांधी जी हैं उनको जो महात्मा का टाइटल मिला हुआ है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है वीरों। क्या, किस नाम से, पंजाब केसरी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, पंजाब केसरी। अगर बात करें दोस्तों आशुतोष मुखर्जी, तो ध्यान रखना बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है, बंगाल केसरी। किस नाम से इन्हें जाना जाता है, बंगाल का शेर, बंगाल का केसरी, बंगाल केसरी। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 10वीं अनुसूची थी दोस्तों, ये जो 10वीं अनुसूची थी, इसको किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। एक बार मैं इसको अच्छे से रफ कर देता हूँ, फिर अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। हाँ बताइए, 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। 74वें संशोधन, 73वें संशोधन, 52वें संशोधन या 42वें संशोधन। मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। 74वें संशोधन, 73वें संशोधन, 52वें संशोधन या 42वें संशोधन। बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर सी को टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों, यहीं से दोस्तों सिक्किम राज्य का दर्जा, ये ध्यान रखना, यहीं से संबंधित है। 52वां संशोधन, ये तो पता चल गया 52वां संशोधन दोस्तों, ध्यान रखना 1985 वाला, 1985 वाला। अगर हम 73वें और 74वें की बात करें साथियों, एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं 73 और 74वें दोस्तों। तो ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो वो 73वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो वो 74वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है। इनका अगर आप ईयर लिखना चाहें तो लिख लेना दोस्तों। इनका 1992 वाला था 12वें संशोधन, इसका भी 1992 वाला ही है, ठीक है। 42वें संशोधन को तो आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सभी स्टूडेंट्स, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी में दोस्तों सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया था, सेक्युलर शब्द को, सेक्युलर जैसे शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर
34वां बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट, लाई हरेवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? मेरे सभी वीर बताएंगे कमेंट करके क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही ऑप्शन। लाई हरेवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे मणिपुर टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं दोस्तों, मणिपुर बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अब एक एक पॉइंट को नोट कर लेना या किसी भी एग्जाम में चेक कर लेना। अब जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं मणिपुर राज्य से, वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा पूछे जाने वाला उत्सव है मणिपुर का यायोसांग। यायोसांग साथियों कौन सा है? यायोसांग। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यायोसांग। और दूसरा ध्यान रखेंगे चेरी ब्लाजम। क्या ध्यान रखेंगे? चेरी ब्लाजम। चेरी ब्लाजम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लाजम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेरी ब्लाजम का संबंध किस राज्य से है? चेरी ब्लासम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर टिक करना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार। ठीक है, और मणिपुर में ही आपको दोस्तों लोकटक झील ध्यान रखनी है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि यहाँ पर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ है। लोकटक, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील आपको यहाँ की ध्यान रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 35वां। साथियों अगर आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो तो मेरे एक बार सभी भी इस क्लास को लाइक कर देंगे। एक बार जल्दी से स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर दो, और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, सिलसिला शब्द का संबंध किससे? और यह क्वेश्चन है कांस्टेबल में। साथियों कांस्टेबल में पूछा गया है, बताएंगे वीरों क्या होगा इसका सही जवाब? सिख संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय या शाही फरमान? बताइए, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? बताइए, सिख संप्रदाय से, सूफी संप्रदाय से, शाही फरमान से या भक्ति संप्रदाय से? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल यहां पर सूफी संप्रदाय टिक करेंगे दोस्तों। क्या टिक करेंगे? सूफी संप्रदाय। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों इससे ध्यान आ रहा है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे जिनकी दरगाह अजमेर में है, राजस्थान के, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किताब उल रहला पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, जियासुद्दीन बरनी? बताएंगे मेरे वीरों। अमीर खुसरो की तुगलकनामा पुस्तक, ध्यान रखना बहुत पूछी जाती है, तुगलक। इनकी पुस्तक का नाम क्या साथियों? तुगलकनामा। एग्जाम में पूछ ली जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तुगलकनामा, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे इनकी कुछ रचनाएं, जैसे रचनाएं देख लो दोस्तों, जैसे किरान उस सादीन रचनाएं। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे आशिका रचना इन्हीं की है दोस्तों, आशिका। तबला का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, आशिका। और इनकी कौन सी रचना? किरान उस सादीन, किरान उस सादीन। तो ये कुछ अमीर खुसरो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया दोस्तों। इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया दोस्तों, एग्जाम में कहा जाता है। इन्हीं को दोस्तों तोता ए हिंद कहा जाता है। इन्हीं को किसका टाइटल मिला हुआ है? मैं यहां पर लाइन खींच के यहां से नीचे लिख देता हूं, तोता ए हिंद। तोता ए हिंद की उपाधि इन्हीं को मिली, तोता ए हिंद। तोता ए हिंद की उपाधि इन्हीं को ही मिली है। इन्हीं के गुरु मैंने आपको बता दिए निजामुद्दीन औलिया है साथियों, ध्यान रखना। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा किताब उल हिल के रचयिता है इब्न बतूता। कौन है भाइयों? किताब उल रहला पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? इब्न बतूता। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 37, निम्न में से प्रोटोजोआ की खोज किसने की है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक, अरस्तु, वैन ल्यूवेनहुक या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रोटोजोआ? बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब? बताएं दोस्तों। तो ध्यान रखना, प्रोटोजोआ की खोज करी है वैन ल्यूवेनहुक ने। किसने करी है? वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने और किसकी खोज करी है साथियों? तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने ही करी है। बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने की है दोस्तों, ए आएगा सोती, ए आएगा, ठीक है। और इन्होंने स्पर्म की खोज भी इन्होंने ही करी है साथियों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और स्पर्म्स, इनकी खोज किसने करी? वैन ल्यून हुक ने दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर रॉबर्ट हुक की बात करेंगे दोस्तों, तो ये कौन है दोस्तों? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, लिख लो यहाँ पे, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। कौन है साथियों? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, किस ग्रह का बताइए? मंगल, पृथ्वी, शनि और बृहस्पति। क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ। बताइए दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो बिल्कुल सभी का ऑप्शन बृहस्पति यानी कि जुपिटर आ रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहां पर दोस्तों इसका उपग्रह क्या है? 79 गैनिमेड। क्या है दोस्तों? गैनीमेड है ना, 79 गैनीमेड इसका सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों, ठीक है। शनि का उपग्रह कौन सा दोस्तों? टाइटन। इसका उपग्रह कौन सा? टाइटन, टाइटन, ठीक है। पृथ्वी का चंद्रमा, चंद्रमा। और आपको ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों। मंगल के कितने? 2 उपग्रह। कौन कौन से? फीमोस और डीमोस। दोस्तों सौरमंडल का आपको बड़ा उपग्रह तो पता चल गया कि किस ग्रह का है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का? तो ध्यान रखना, डीमोस है, वो मंगल ग्रह का है, डीमोस, ठीक है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है साथियों। ध्यान रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, हमें फोड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने आपको दोनों ही बता दिए। सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो आपको गैनीमेड टिक करना, 79, ठीक है। बृहस्पति जुपिटर का है। अगर छोटा पूछे तो डीमोस है, वो भी मंगल का है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसको अपन मार्स कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 39, किशन गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? साथियों माफी चाहता हूं, यहाँ पे किशन गंगा है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? गा, ठीक है, किशन गंगा है साथियों, ठीक है। माफी चाहता हूं, इसके लिए मिसप्रिंट हुआ है। किशन गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की, महानदी की या सिंधु नदी की? मेरे सभी वीर बताएंगे। सिंधु रिवर पर दोस्तों आप सभी को पता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो, ये दोनों सभ्यताएं दोस्तों, ये दोनों किसकी नदी पर विकसित है? तो ध्यान रखना, सिंधु नदी पर है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु नदी जल विवाद भी ध्यान रखना भारत पाकिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान 80% और भारत 20% यूज करेगा। वर्ल्ड बैंक ने इसका समझौता किया, ध्यान रखना। किशन गंगा की बात हो रही है साथियों, बताइए ये किसकी नदी है? यहां पर तो मैंने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है, यहां पर तो मैंने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है साथियों। चलिए यहाँ पर मैं महानदी को काट के झेलम कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो किशन गंगा नदी है साथियों, ये आपके रहेगी दोस्तों झेलम की रिवर, झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो ये जो किशन गंगा, ये किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी। और झेलम नदी के किनारे दोस्तों श्रीनगर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? श्रीनगर, श्रीनगर बसा हुआ। और इसकी स्थापना किसने करी थी? अशोक ने करी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन बनाऊं आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही प्यारा सा, कमेंट जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे। अमित पंघाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती या बैडमिंटन? मेरे सभी वीर बताएंगे अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती या बैडमिंटन? क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताइए साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? अमित पंघाल का संबंध निम्न में से किस खेल से? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे मुक्केबाजी टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ साथियों। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मुक्केबाजी टिक किया है, तो उनका ये प्रश्न बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान रखना, अमित पंघाल का संबंध किससे, किस खेल से है साथियों? तो ध्यान रखना, इनका संबंध मुक्केबाजी से है। अब दोस्तों मुक्केबाजी से आपको ध्यान रखना मैरी कॉम का नाम, मुक्केबाजी की प्रसिद्ध फेमस खिलाड़ी कौन सी? मैरी कॉम, बहुत पूछा जाता है मैरी कॉम। मैरी कॉम के बारे में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाएगा
कि मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है। और पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन और है दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित, तो ध्यान रखना, गौरव बिथूड़ी, मैं लिख देता हूं गौरव बिधूड़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और शिव थापा, नाम ध्यान रखना, शिव थापा, ये भी बहुत बार पूछा गया। एक नाम और ध्यान रख लो साथियों, क्या नाम है? विकास कृष्ण। क्या नाम है साथियों? विकास कृष्ण। इनका संबंध भी किस खेल से है? मुक्केबाजी है दोस्तों। निशानेबाजी तो आप मानू भाकर को भूलेंगे नहीं दोस्तों, इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। मानू भाकर, सौरभ चौधरी, अभिनव बिंद्रा, ये सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी किसके? निशानेबाजी की। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब बढ़ते हैं कदम थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41वां, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी जी, दयानंद सरस्वती जी। मेरे सभी वीर बताएंगे कमेंट करके। बताइए साथियों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? चलिए एक एक करना स्टार्ट करते हैं। राजा राम की बात करें तो इन्होंने स्थापना करी है ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज 1928 में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। महात्मा गांधी जी की हरिजन सेवा संघ, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, अभी बताया था मैंने, पढ़ाया था 1875 में। मैं यहाँ पे पहले समाज तो लिख लूँ पूरा। आर्य समाज, ठीक है, 1875 में। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए, ठीक है। और बच्चा क्या? देवेंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने किसकी स्थापना करी है? तत्वबोधिनी सभा की। ध्यान रखना, तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर कौन है? देवेंद्रनाथ ठाकुर दोस्तों, ठीक है। और बहिष्कर हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन है? तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर। 32 अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? लॉन ब्रैग, मौलाना यूसुफजई, रेड क्रॉस या इनमें से कोई? दोस्तों सबसे कम उम्र वाले पुरुष हैं ये जिनको नोबेल पुरस्कार मिले था। एक एक करके मैं लिख देता हूँ फटाफट से, क्योंकि वीडियो लेंथी बनेगी, वीडियो लंबी बनेगी, इसलिए मैं फटाफट से करा देता हूँ। लॉरेंस ब्रैग की बात करें तो कम उम्र वाले पुरुष हैं, कम उम्र वाले पुरुष जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1901 में शुरुआत होती नोबेल पुरस्कार की। कम उम्र वाली महिला, ये कम उम्र वाली महिला है मौलाना यूसुफजई, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रेड क्रॉस को दोस्तों बिल्कुल सही, सबसे अधिक बार मिला रेड क्रॉस को दोस्तों। कब मिला? 1917, 1943, 1944 है, ठीक है, और 1963, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। तो बिल्कुल सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमरावती उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग क्या ऑप्शन टिक करोगे दोस्तों, बताइए। मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल में ही देश का पहला राइज एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ? असम, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड? मेरे सभी वीर बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ओडिशा टिक करेंगे, सी विल बी द राइट आंसर। अगला और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल में ही विश्व आदि दिवस कब मनाया गया? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 9 अगस्त? मेरे सभी वीर बताएंगे। तो बिल्कुल 9 अगस्त को मनाया गया गुरुजी, ऑप्शन सी डी विल बी द राइट आंसर। साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर भी करेंगे। साथियों क्लास को शेयर भी करना, उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करना जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और वो चाहते ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। साथियों इससे पहले मैंने आपको आरपीएफ की 65 क्लासेस कवर कराई हैं, मॉडल पेपर 45 कवर कराए हैं। 65 के अंदर आपको 2400 क्वेश्चन देखने को 1400 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और 45 मॉडल पेपर के अंदर आपको इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों मिलाकर दोनों का वेटेज टोटल मिला के 2400 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन क्वेश्चन को भी पढ़कर चला जाता है तो 35 प्लस उसके कहीं नहीं गए जीके जीएस में, ठीक है। साथियों अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं
तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। साथियों, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लास की तो बिल्कुल टेस्ट लेता हूं मैं आपका हर 5 दिन में, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, क्लास का टाइम यही रहता है दोस्तों, 8 PM हम डेली आपके लिए टेस्ट के लिए क्लास लेके आते हैं। आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। साथियों, कल हम इसी टाइम पर एक और संभावित पेपर के साथ मिलेंगे, एक और नए जोश के साथ मिलेंगे। आप लोग तैयार रहना। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।